ओके जी, प्रॉब्लम आपके सामने है। प्रॉब्लम में ये कहा गया कि कोई एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जो डिसाइड उसमें कोई डिसीजन लिया जा रहा है कि किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर। वो डिसीजन क्या है जी? कि बटर और मार्जरीन में डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों को जो है लोग जो यूज कर रहे हैं वो इन दोनों में डिस्टिंग्विशेबल जो है वो कंप्यूट नहीं कर पा रहे। इसमें डिफरेंस क्या है बटर में और मार्जरीन में? 90 इंडिविजुअल वर ईच गिवन 3 सैंडविचेस। 90% को 90 लोगों को, 90 इंडिविजुअल को 3 सैंडविचेस दिए गए हर पर्सन को। उन तीन में से 2 सैंडविच में बटर यूज किया हुआ था और एक सैंडविच के अंदर मार्जरीन यूज किया हुआ था। ठीक है, 90 लोगों को सिलेक्ट करके उस उन लोगों को जो है 3 सैंडविचेस दिए गए। उनमें से 3 में से 2 में बटर यूज था और एक में मार्जरीन यूज किया हुआ था। They were then asked which one of the three contain margarine। अब उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि इन तीनों में से मार्जरीन कौन से सैंडविच में है। 20 में से 38% ने आंसर को सही आइडेंटिफाई दिया था, मतलब जिस सैंडविच में मार्जरीन था उन्होंने सही बता दिया कि इसमें मार्जरीन है, इसमें बटर है। 38 ने, 90 में से 38 ने। अब वो आपसे कह रहा है कि टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब वो कह रहा है कि इस चीज को आप टेस्ट करके बताएं कि क्या ये जो डिसीजन ले रहे हैं कि बटर और मार्जिन के अंदर कोई डिस्टिंग्विशेबल चीज नहीं है, मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसी चीज है, क्या हम ऐसा डिसीजन ले सकते हैं? अब जाहिर बात है इसमें प्रोबेबिलिटीज आ गई। मतलब 3 सैंडविचेस हैं, 3 सैंडविचेस के अंदर जो है हमारे पास बटर और हमारे पास जो है वो मार्जिन का कंसेप्ट आ गया। और हमारा जो मार्जरीन है वो सक्सेसिव इवेंट हो गया, क्योंकि हम मार्जिन को चेक करें ना। 38 लोगों ने सही करेक्ट आंसर बताया। मतलब किसका करेक्ट आंसर बताया? उनसे पूछा क्या गया था कि किस सैंडविच में मार्जिन है। बटन नहीं पूछा गया उनसे, मार्जिन के बारे में पूछा गया है। तो किस सैंडविच में मार्जिन है उसमें 38 लोगों ने सही उसको आइडेंटिफाई किया। तो हमारा जो सक्सेसिव इवेंट हो गया वो मार्जिन हो गया और ये हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स हो गया। रैंडम वेरिएबल एक्स की डेफिनेशन आपको पता होगी, शुरू में की थी। रैंडम वेरिएबल एक्स होता है वो नंबर ऑफ सक्सेसिव इवेंट को शो करता है। तो अगर 38 ने सही आंसर बताया तो उनसे पूछा क्या गया था कि कौन से सैंडविच में मार्जिन है। तो 38 ने उसका सही आंसर बताया, तो 38 हमारा रैंडम वेरिएबल हो गया और मार्जरीन जो है ये सक्सेसिव इवेंट हो गया। अब सक्सेसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मार्जरीन जो है आउट ऑफ 3 है, 3 सैंडविच है ना, 3 सैंडविच है, क्या क्या है, 2 कंटेनिंग बटर एंड अदर 1 कंटेनिंग मार्जरीन। तो 3 में से 1 में मार्जरीन है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिव इवेंट, जिसको हम पी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3। हमारा सक्सेसिव इवेंट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? हमारा सक्सेसिव इवेंट जो है इस क्वेश्चन के अंदर है मार्जरी। मैंने बताया था ना कि सक्सेसिव इवेंट क्या होता है? सक्सेसिव इवेंट वो होता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। मतलब प्रॉब्लम के अंदर हम जिस चीज को फोकस कर रहे होते हैं ना वो हमारा जो है सक्सेसिव इवेंट होता है। हमने लोगों से क्या पूछा कि 3 सैंडविच में से कौन से सैंडविच में मार्जिन है, तो मार्जिन हमारा सक्सेसिव इवेंट हो गया। और मार्जिन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3 सैंडविच से 1 में मार्जिन है और बाकी 2 में वो क्यों हो गया, बाकी 2 में बटर है। ये मार्जरीन की प्रोबेबिलिटी हो गई, मार्जरीन, और ये बटर की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इसको देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटीज को डिफाइन किया हुआ है इस तरह से। प्रोबेबिलिटीज का कंसेप्ट दे रहा है कि ये 3 में से 1 में बटर है, 2 में बटर है, 1 में मार्जिन है। अब आप चेक करें, इसको हमने चेक किया, इतने लोगों पे टेस्ट किया, उन्होंने सही आंसर दिया, मतलब ये प्रोबेबिलिटीज हैपन हो रही है ना। तो ये आपका कहलाता है टेस्ट ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शन। हमने को टेस्ट किया। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो एच नॉट हम लिखेंगे P इज इक्वल टू 1/3
और H1 में लिख देंगे P is not equals to 1/3। हमारा सक्सेसिव इवेंट जो है 1/3 के इक्वल है, हमारा सक्सेसिव इवेंट जो है 1/3 के इक्वल नहीं है। पॉपुलेशन प्रपोर्शन। स्टेप 2 में आएंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखेंगे LOS। अल्फा की वैल्यू वो उसने दी है 0.05 है। थर्ड स्टेप में आएंगे, इट इज टू टेल टेस्ट, नॉट इक्वल टू है, टू टेल टेस्ट यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद है हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने इससे पहले लिखा था अभी, Z इज इक्वल टू x माइनस NP अपॉन NPQ। और तो फिफ्थ में आएंगे कैलकुलेशन। अब हम पहले अपना डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। रैंडम वेरिएबल हमारे पास 38 हो गया और स्मॉल n हमारे पास हो गया 90। इंडिविजुअल का डाटा लिया था हमने तो स्मॉल n 90 हो गया। p हो गया हमारे पास 1/3, q हो गया हमारे पास 2/3। ये डाटा उठाकर z फार्मूले में पुट कर दें। x हो गया 38 माइनस 90 इंटू 1/3 अपॉन 90 इंटू 1/3 इंटू 2/3 और इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 38 माइनस 30 और अपॉन में आ गया 3 3 9 10 10 2 20। तो 8/20 का स्क्वायर रूट, 8/20 का स्क्वायर रूट, 8/20 का स्क्वायर रूट, ये आंसर आ गया 1.79। ये आ गया आपके पास z की कैलकुलेटेड वैल्यू 1.79। ये आ गया z की कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, ये आपके पास आ गई z की कैलकुलेटेड वैल्यू। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज द क्रिटिकल रीजन। अब हम क्रिटिकल रीजन को डिफाइन करेंगे। अब हम आते हैं अपने क्रिटिकल रीजन की तरफ, स्टेप 6 की तरफ। इट इज टू टेल टेस्ट, तो दोनों साइडों पे इसका रिजेक्शन रीजन लाई करेगा। तो अल्फा है हमारे पास 0.05, अल्फा बाय 2 हो जाएगा हमारे पास 0.025, अल्फा बाय 2 हो जाएगा हमारे पास 0.025। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी z की टेबलर वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी z की टेबलर वैल्यू। ठीक है, अब हम z की टेबलर वैल्यू जो है वो कंप्यूट कर लेते हैं जी। 0.025 पे z की वैल्यू क्या बन रही है? जीरो पॉइंट 0.05 पे 1.96 आ रही है। 0.05 पे 1 टेल टेस्ट एंड 2 टेल टेस्ट 1.96 आ रहा है। तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 1.79 है। 1.79 1.96 से लेस, तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आ रही है। तो H0 आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और H1 आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन हो गया। बस ये 3 टॉपिक मुझे करवाने थे, 3 क्वेश्चन आपको करवाने थे और अब आप इनकी तैयारी करें बैठ के। सर अगर जिस तरह से आपने क्वेश्चन करवाए, अगर हम इन्हीं की प्रैक्टिस कर लें तो इसी काइंड के क्वेश्चन मिलेंगे सर? हाँ, इसी टाइप का होगा, बस प्रायोरिटीज देख लेना, उसमें इसी टाइप का ही होगा। अगर आप देखो, अगर
अगर कोई प्लस माइनस हो जाए ना, आप एटलीस्ट अपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, खाली मत छोड़ना। ओके सर। क्वेश्चन सर का वो डाटा देखकर, हाँ जी, जी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह के एग्जाम्पल में भेजते हैं तो जो इसकी मैं पेपर से एक्सरसाइज रिलेटेड है। आपको सेंड कर देता हूँ, इसकी डिफरेंट एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप उनको देख लें, और कोशिश करता हूँ मैं आपको एग्जांपल सेंड करूँ ताकि उनका सोल्यूशन भी आप देख लें। यस सर, तो काइंडली। 4 क्वेश्चन हर टॉपिक में भेज जी देता हूँ। सर, मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा प्रिसाइज भेज देगा, यानी एग्जाम से बहुत रिलेटेड हो, तो क्योंकि डेज बिल्कुल नज़दीक हैं और हर कोई बर्डन डालेगा, तो थोड़ा सा शॉर्ट। चलें देख लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में तो सारे हैं ना, तो एग्जाम से पहले हम देख लेंगे, एक आध दिन क्लास रख लेंगे, कोई ऐसी बात। यस सर, वो क्लास आपके का कोई कोई इशू भी, नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर आप जो क्वेश्चन भेजेंगे तो वो अगर आप हमें मार्क करके बता दिएगा कि ये तो बेहतर होगा। तो मेरी बात सुनो, आपके कोई क्वेश्चन हैं डिफरेंट पूछने वाले हैं, तो हम पेपर से एक आध दिन पहले क्लास रख के आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप पेपर दें जाकर, ठीक है, बिस्मिल्लाह लें, पढ़ें और जाके पेपर दें। पेपर खाली नहीं होना चाहिए बस, ओके सर। ठीक है। पेपर खाली मुझे नहीं देंगे, आप खाली देंगे तो फिर जाहिर बात है मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आपने करना क्या है, ठीक है, टॉपिक वाइज मैंने आपको बता दिया, ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, ये डिफरेंट बिटवीन मीन है, आपने ये फार्मूला यूज करना है, ये डाटा है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। टेस्टिंग प्रोसीजर, टेस्टिंग आप प्रोसीजर 7 स्टेप्स होते हैं, आप 7 स्टेप्स को सॉल्व करते हैं। बाकी जो प्लस माइनस होगा वो देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके ज्यादा मार्क्स कैंसिल ना हो, अगर कोई मिस्टेक होती है तो। लास्ट में भी मैंने देखा था, लास्ट में भी मैंने दोबारा मार्क्स आपके रिवाइज किए थे, उसमें भी हमने ये देखा था, बिल्कुल ठीक है। सर, यस सर। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, सबके अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरी तरफ से फुल कोशिश होगी। बट ये नहीं है कि सर ने कह दिया बस ठीक है हम सो जाते हैं बस आराम से, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर मेरे सामने पेपर के अंदर अगर 8 क्वेश्चन है, आपके आंसर शीट के अंदर 8 क्वेश्चन सॉल्व नहीं, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे इसमें से सही कितने हैं गलत कितने हैं, वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। आपने 8 क्वेश्चंस सही तरीके से बैठ के उसमें सॉल्व करने हैं, और अगर आपने 6 किए 2 नहीं किए, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर तो एक पेपर आपके सामने ना, 6 क्वेश्चन किए हैं, 2 क्यों नहीं किया आपने, 8 के 8 किए हैं, दैट्स गुड। अब मैं 8 को चेक करूंगा कि 8 में से सही कितने हैं गलत कितने हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कितने मार्क्स थे, असाइनमेंट में कितने थे, मिड टर्म में कितने थे, आप क्लास में रेगुलर थे, आप क्लास में रेगुलर नहीं थे, इस तरह से फिर देखते हुए फिर देखने डिसाइड करेंगे। ओके सर। इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे, आप तैयारी करें, बस तैयारी करें आप बस, ठीक है जी। क्लास हमारी अब नहीं होगी नेक्स्ट, क्योंकि ये हमारी लास्ट क्लास थी। अगर कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं आप, और अगर कुछ बहुत ज्यादा पूछना है तो हम पीछे कोई क्लास अरेंज कर लेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, अदरवाइज हमारी क्लास एंड होगी ऑफिशियली, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।